नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी, अब भी अधिसूचना का इंतजार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को बड़ा मुद्दा बनाया। पहली 10 गारंटियों में कांग्रेस ने पहली गारंटी और पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर दी। बता दें कि सोमवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव अमरजीत सिंह ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। हिमाचल की पर्वतारोही बलजीत कौर को रेस्क्यू सफल, सुरक्षित पहुंचाई गई अन्नपूर्णा बेस कैंप। जे नेशनल के माउंट अन्नपूर्णा से लापता हुई पर्वतारोही बलजीत कौर सुरक्षित बेस कैंप पहुंच गई है। वहीं मंगलवार सुबह में अन्नपूर्णा चोटी से नीचे उतरते वक्त लापता हो गई थी। इसके बाद उनके रेस्क्यू के लिए 3 हेलीकॉप्टर भेजे गए थे। वहीं बता दें कि पर्वतारोही बलजीत कौर ने 7335 मीटर की ऊंचाई से इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे। सिग्नल मिलने के बाद जीपीएस लोकेशन ट्रेस कर रेस्क्यू दल में बलजीत कौर को ढूंढ निकाला। वहीं बलजीत कौर को ढूंढने के बाद उन्हें सुरक्षित अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंचा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार सुबह मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी मौत की खबर सामने आ रही थी। हालांकि बाद में अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि वो लापता है। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, नेता प्रतिपक्ष सहित 371 की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना से 2 व्यक्ति की मौत हुई है। इससे चंबा के 50 वर्षीय व्यक्ति और बिलासपुर के 90 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत 371 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 5118 लोगों के सैंपल लिए थे। बता दें कि हिमाचल में 485 लोगों के ठीक होने से कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1789 रह गई है। वहीं प्रदेश के अस्पतालों में 32 मरीज उपचाराधीन है। मनाली, उदयपुर और केलांग में गिरे बर्फ के फाहे, शिमला में झमाझम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच मनाली, उदयपुर और केलांग में बर्फ के फाहे गिरे। वहीं रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, सिंकुला और बारालाचा में हल्की बर्फबारी हुई। मनाली स्थित शासन ने लाहौल में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। बता दें कि मंगलवार को राजधानी शिमला में ओलावृष्टि के साथ बादल झमाझम बरसे। ऊना, बिलासपुर, किन्नौर में हुई हल्की बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदले मौसम के चलते प्रदेश के अधिकतम पारे में 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने छराबड़ा में किया ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन, 23 से सभी कर सकेंगे दीदार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शिमला के समीप छराबड़ा में राष्ट्रपति निवास में विकसित ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। वहीं मसोबरा के समीप स्थित राष्ट्रपति निवास, जिसे पूर्व में प्रेसिडेंशियल रिट्रीट कहा जाता था, वहीं आगामी 23 अप्रैल 2023 से आगंतुकों एवं पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे अब पर्यटक तथा आमजन भी यहाँ का भ्रमण कर सकेंगे और ट्यूलिप गार्डन में स्ट्रॉन्ग, गोल्ड, डेनमार्क, वेलेमार्क, जंबो पिंक और लैपटॉप जैसी ट्यूलिप की विभिन्न किस्मों का दीदार कर सकेंगे। भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने पर विचार कर रही प्रदेश सरकार, आर्थिकी को मिलेगा संबल। भांग की खेती का इतिहास लगभग 12,000 वर्ष पुराना है और इसे मानव द्वारा उगाई गई सबसे पुरानी फसलों में गिना जाता है। वहीं सदियों से यह खुले में प्राकृतिक तौर पर उगती रही है। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत राज्यों को औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को साधारण अथवा विशेष आदेशों के तहत अनुमति प्रदान करने की शक्तियां निहित की गई है। यह अनुमति केवल भांग के रेशे अथवा इसके बीज या बागवानी और औषधीय उपयोग के लिए ही दी जा सकती है। बता दें कि औद्योगिक उद्देश्य से इसका उत्पादन देश में कानूनी रूप से वैध है। वहीं नार्कोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पर राष्ट्रीय नीति में भांग को जैव ईंधन, रेशे तथा उच्च गुणों के तेल के स्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राजा का तालाब में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, नकली ग्राहक बन पुलिस ने पकड़ी बिहार पंजाब की युवतियां। जिला पुलिस नूरपुर ने राजा का तालाब स्थित एक होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल से 2 युवतियों को पकड़ा है, जो कि बिहार व पंजाब की है। वही सोमवार देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर एसएचओ नूरपुर सुरिंदर धीमान के नेतृत्व में होटल में सुनियोजित छापेमारी की। छापेमारी से पहले ही 2 नकली ग्राहकों को यहां होटल में चल रही अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ करने के लिए भेजा गया था। वहीं पुलिस के अनुसार होटल मालिक, मैनेजर फतेहपुर के सोहर गाँव के एक होटल कर्मी कथित तौर पर देह व्यापार के धंधे में शामिल थे। वहीं आरोपियों ने नकली ग्राहकों से 1300 और 6000 रुपये लिए और उन्हें लड़कियां उपलब्ध करा रहे थे। इसी बीच पुलिस ने होटल में छापेमारी की और स्वतंत्र गवाह और बिहार की रहने वाली 2 लड़कियों को छुड़वाया और अभियुक्त से पंजाब और नकली ग्राहकों से लिए गए ट्रैप मनी को बरामद किया। बता दें कि एसपी नूरपुर अशोक रतन ने कहा कि होटल मालिक सेक्स रैकेट का धंधा चला रहा था। उन्होंने कहा कि दोनों पीड़ित बालिग है और शादीशुदा है और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें महिला पुलिस को सौंप दिया गया है।
भाजपा विधायक सतपाल सती की कार का एक्सीडेंट, पहाड़ी से टकराकर पलटी गाड़ी। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं ऊना के विधायक सतपाल सती की कार का एक्सीडेंट हुआ है। वहीं हमीरपुर जाते वक्त लठियानी के पास टेंपो को बचाते वक्त उनकी गाड़ी बीच सड़क पर पलट गई। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। वहीं भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर नंदा ने बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सती की गाड़ी एक कार का एक्सीडेंट लठियाना के पास हुआ है। वहीं बता दें कि भाजपा विधायक सती और चालक पूरी तरह सुरक्षित है। माना जा रहा है कि एक टेंपो गलत तरीके से सामने से आ गया, जिसके कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 371 नए मामले आए सामने, 485 हुए स्वस्थ। जय प्रदेश में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जिसमें चंबा में 50 वर्षीय पुरुष और बिलासपुर में 90 वर्षीय पुरुष की मौत हुई है। ऐसे में अब तक 4211 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना जांच को 5118 सैंपल लिए गए और इनमें से 371 नए सामने आए हैं, जबकि 485 कोरोना संक्रमित कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं बता दें कि कोरोना के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है और संक्रमित की दर बढ़ी हुई है। हालांकि स्वस्थ होने वालों की संख्या के बढ़ने के कारण कोरोना एक्टिव मामले कम होकर 1789 रह गई है। वहीं कोरोना के नए मामले में हमीरपुर में 79, कांगड़ा में 73, मंडी में 66, बिलासपुर में 38, चंबा में 23, शिमला व सिरमौर 21, सोलन में 18, कुल्लू में 15, ऊना में 14, लाहौल स्पीति में 2 और किन्नौर में 1 नया मामला सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव बृजराज ठाकुर सहित 3 कार्यकर्ता 6 वर्षों के लिए निष्कासित, जाने वजह। जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी विरोधी गतिविधियों करने के लिए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव बृजराज ठाकुर सहित अन्य 3 लोगों को ब्लॉक कांग्रेस ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। बता दें कि मंगलवार को श्री रेणुकाजी संगड़ा में ब्लॉक कांग्रेस की मासिक बैठक की आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले 4 लोगों को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भेज दिया गया है। सीएम सुक्खू बोले, ई ऑफिस में तब्दील होगा सचिवालय, सभी निदेशालय और उपयुक्त कार्यालय। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सचिवालय सहित सभी निदेशालय और उपयुक्त कार्यालय में ई ऑफिस का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। इससे सरकारी कार्यों में और दक्षता आएगी। वहीं जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन को भी और सुदृढ़ किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को डिजिटल नवाचारों में प्रगतिशील राज्य का द्वितीय सराहना पुरस्कार प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी है। वहीं कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया विशेष रुचि समूह की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को हाल ही में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने सराहनीय कार्य करने के लिए आईटी विभाग की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। घर के आंगन में खेल रहे 6 साल के बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ, छत बिछत मिला शव। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी उपमंडल की बखनाओ पंचायत के काथला गांव में सोमवार शाम 8 बजे आंगन में खेल रहे 6 साल के बच्चे को उठाकर तेंदुआ ले गया। वही सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग, पुलिस, परिवार वालों और आसपास के लोगों ने तुरंत बच्चे की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मंगलवार सुबह फिर तलाश की तो घर से करीब 600 मीटर दूरी पर छत बिछत हालत में बच्चे का शव मिला। पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी, 7 केंद्रों पर 2992 विद्यार्थी बैठेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर पीएचडी में प्रवेश के लिए परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 4 मई को विश्वविद्यालय परिसर में यह परीक्षाएं होंगी। इसके लिए परिसर में 7 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वही परीक्षा सुबह और दोपहर के 2 सत्रों में होगी। बता दें कि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने बताया कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर शेड्यूल तय कर जारी कर दिया गया है। वही शेड्यूल के अनुसार परीक्षा एक ही दिन 7 अलग अलग केंद्रों में सुबह और दोपहर बाद के 2 सत्रों में होगी। वही कॉमर्स को 264, राजनीति शास्त्र को 340, इंग्लिश की पीएचडी सीटों को 329 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वही परीक्षा शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। वही 26 विभागों में भरी जाने वाली सीटों के लिए कुल 2922 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वही फिजिक्स विभाग की प्रवेश परीक्षा डॉक्टर अम्बेडकर भवन में सुबह के सत्र में होगी। इसमें 136 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वही कॉमर्स की परीक्षा में 264 छात्र अपीयर होंगे। कुल्लू में 4 लेन में आने वाली वन और निजी भूमि की दोबारा होगी निशानदेही। किरतपुर नेरचौक मनाली 4 लेन में बाउंड्री पिलरों के बिना वन व निजी भूमि से काटे गए पेड़ों को वन निगम को काटने के लिए सौंपने के मामले में DFO कुल्लू ने कार्रवाई की है। वह पत्र जारी करते हुए कहा कि कुल्लू में अब परियोजना के तहत आने वाली वन और निजी भूमि में दोबारा निशानदेही होगी। इससे पहले मंडी DFO ने दोबारा निशानदेही का फैसला 2 माह पहले लिया था। बता दें कि 4 लेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति जिला बिलासपुर के महासचिव मदन लाल शर्मा ने शिकायत पत्र पर कार्रवाई करते हुए DFO कुल्लू ने दोबारा निशानदेही करने का फैसला लिया है। वहीं DFO ने अरनेपाल सर्किल कुल्लू को संबोधित पत्र में बताया कि इस निशानदेही के दौरान अधिग्रहित की गई भूमि को चिन्हित कर बुर्जिया लगाना, किसी भी प्रकार का संदेह आपत्तियों का निवारण किया जाना भी निश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि वन परिक्षेत्र अधिकारियों को भी निशानदेही की निर्धारित तिथियों के अनुसार मौके पर उपस्थिति होने के निर्देश जारी किए हैं।
एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करने की सिफारिशें केंद्र को भेजने की तैयारी। जे विधानसभा से एनडीपीएस एक्ट की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। वहीं पुलिस विभाग ने अपनी राय और सुझाव सरकार को भेज दिए हैं। वहीं कर एवं कराधान विभाग के माध्यम से सिफारिशों को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाना है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पत्र भी सिफारिशें के साथ भेजा जाएगा। यह एक्ट केंद्र सरकार का है। सरकार एक्ट में संशोधन के लिए सुझाव को शामिल करने का आग्रह करेगी। इसमें नशा बेचकर बनाई संपत्ति या दो नष्ट की जाएगी या फिर इसे सरकार के अधीन किया जाएगा। शिमला में आलाकमान ने अपनों को किया दरकिनार। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई मीना चौहान को टिकट। जे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का दावा करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस से कुछ लोगों नेताओं को तोड़ बीजेपी में टिकट देने का काम कर रही है। इन दिनों शिमला में नगर निगम चुनाव की हलचल जोरों पर है। वहीं पूरे प्रदेश की निगाहें राजधानी शिमला पर टिकी हुई है। वहीं बता दें कि कांग्रेस बीजेपी में टिकट आवंटन का सिलसिला जारी है। मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले बीजेपी ने वार्ड नंबर 1 भराड़ी में अपनों को दरकिनार कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई नेता को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। G20 के लिए धर्मशाला पहुंचे 20 देशों के मेहमान। कल से शुरू होगा सम्मेलन। जे रिसर्च एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव गैदरिंग विषय पर नवीनतम अनुसंधान और नवाचारों पर चर्चा को लेकर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 सम्मेलन बुधवार यानी कल से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग देशों के 70 प्रतिनिधियों कांगड़ा हवाई अड्डे पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी से लेकर कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने मेहमानों का स्वागत किया। वही G20 सम्मेलन का आयोजन धर्मशाला के होटल रेडिसन ब्लू में किया जा रहा है। वहीं मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था भी रेडिसन ब्लू में ही होगी। मंडी शहर में अब पालतू कुत्तों को खुले में शौच करवाना पड़ेगा, महंगा लगेगा जुर्माना। जे नगर निगम मंडी के उप महापौर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि नगर निगम में पाया गया कि कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को सुबह शाम सैर करके बहाने खुले में शौच करवाने के लिए ले जाते हैं, जिससे शहर में गंदगी फैल रही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मंडी नगर निगम ने यह सख्त हिदायत जारी की है कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसे भारी जुर्माना भरना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निगम के दायरे में रहने वाले लोगों को अपने पालतू कुत्ते का नगर निगम मंडी के कार्यालय में पंजीकरण करवाना होगा। बता दें कि उप महापौर ने कहा कि पंजीकरण के बिना अब घरों में कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है। हमीरपुर में 3200 राशन कार्ड किए गए ब्लॉक, केवाईसी जांच में पाई गई गड़बड़ी। जिला हमीरपुर में डबल एंट्री वाले 3200 राशन कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। केवाईसी की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि डबल एंट्री की आशंका पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने केवाईसी की जांच में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों ऐसे राशन कार्ड धारक थे जो कि हमीरपुर जिले में भी पंजीकृत थे और बाहरी राज्यों से सस्ते राशन डिपो में भी उनका पंजीकरण था। ऐसे विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए विभाग ने समय समय पर केवाईसी के जरिए जांच का फॉर्मूला अपनाने का निर्णय लिया है, ताकि इस तरह की डबल एंट्री को पकड़ा जा सके। वहीं फिलहाल डबल एंट्री पाए जाने पर जिले में 3200 राशन कार्ड धारकों का सस्ता राशन बंद कर दिया गया है। इन राशन कार्ड धारकों को अब एक जगह से ही राशन मिल पाएगा। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। अब सौर ऊर्जा से चलेंगे हैंडपंप, 120 की हुई सफल टेस्टिंग। जी अब नलकूप यानी हैंडपंप सौर ऊर्जा से चलेंगे। इसके माध्यम से लोगों को नलों तक पानी की आपूर्ति होगी। वही बड़ी बात यह है कि नलकूप ऑटोमेटिक तरीके से काम करेंगे। पानी की आपूर्ति के लिए न तो कर्मचारियों का झंझट रहेगा और न ही कोई दूसरी परेशानी। वही पांवटा साहिब और पुरवाला क्षेत्रों में स्थापित नलकूपों में से 120 की सफल टेस्टिंग हो चुकी है। दरअसल जल शक्ति विभाग के पांवटा साहिब में मंडल 260 नलकूपों पर 893 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। दोस्तों आज के शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।